देख पालकी जिस दुल्हन की बहक गया हरेक बराती। देख पालकी जिस दुल्हन की बहक गया हरेक बराती। जिसके द्वार उठेगा घूंघट जाने उस पर क्या बीतेगी, जाने जाने उस पर क्या बीतेगी। एक रोज़ सपने में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला। जो हर रोज़ छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। जो हर रोज़ छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। नमस्कार, आज हम द इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर महिलाओं की विवाह की आयु पर पुनर्विचार करेगी केंद्र सरकार पर चर्चा करेंगे। ये खबर देश के उन सभी नागरिकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो विवाह करने पर विचार कर रहे हैं। न केवल महिला वर्ग पर बल्कि पूरे भारतीय समाज पर इस खबर का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं भारतीय समाज में विवाह की क्या भूमिका है। भारतीय समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कारी प्रक्रिया है। अविवाहित जीवन व्यापक रूप से आध्यात्मिक मुक्ति से संबंधित है और व्यापक रूप से आध्यात्मिक या धार्मिक लोग इस पर सहमति प्रकट करते हैं। इसका महत्व होने के बावजूद भी शादी के नियम और परंपराएं कठोर और निराधार रही हैं। एक जोड़े के बीच अगर कोई मनमुटाव है तो परिवार और समुदायों के बीच टकराव हो सकता है। यह भारतीय विवाहों के बदलते चेहरे बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवाह, जिसे शादी भी कहा जाता है, दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है जो उन लोगों के बीच, साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक समाधियों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। विवाह मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथा या समाजशास्त्रीय संस्था है। यह समाज का निर्माण करने वाले सबसे छोटी इकाई परिवार का एक मूल है। यह मानव प्रजाति के सातत्य को बनाए रखने का प्रधान जीवशास्त्रीय माध्यम भी है। तो यह विवाह के संबंध में एक छोटा सा विचार था। अब जो हमें चर्चा करना है कि महिलाओं की विवाह की आयु पर पुनर्विचार कर रही है केंद्र सरकार, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात इस विषय पर निर्णय लेगी। तो भारत में विवाह की न्यूनतम आयु के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए थे। तो शारदा अधिनियम 1978 में क्या कहा गया था, आइए जानते हैं। इस अधिनियम द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 14 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को अवैध घोषित किया गया था। इसके बाद बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम 1978 को पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार लड़के एवं लड़की की विवाह की आयु क्रमशः 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष एवं 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की कर दी गई। यानी बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा लड़के की आयु को 21 वर्ष तथा लड़कियों की आयु को 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई, जो अभी वर्तमान में भी निर्धारित है। उसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार बाल विवाह के लिए कड़े प्रावधान किए गए। यह कानून 2007 से प्रभावित है। इससे पहले भी लड़कियों की आयु बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है तथा इसके बाद समय समय पर लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने की बात विभिन्न राजनीतिक दल, सुप्रीम कोर्ट एवं सरकारों द्वारा उठाई जाती रही। इस वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार जल्द ही विवाह की न्यूनतम आयु को पुनर्निर्धारित करने के संबंध में एक समिति का गठन करेगी। तो इसके लिए कुछ समितियां गठित की गई हमारे देश में। जया जेटली की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। इस साल जून में सामाजिक कार्यकर्ता जया जेटली की अध्यक्षता में
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व की आयु, मातृत्व मृत्यु दर और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। यह टास्क फोर्स गर्भावस्था, प्रसव और उसके बाद मां और बच्चे के चिकित्सीय स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर के साथ विवाह की आयु और मातृत्व के सहसंबंध की जांच करेगी। टास्क फोर्स महिलाओं के लिए विवाह की वर्तमान आयु 18 से 21 साल बढ़ाने के विकल्प पर विचार करेगी। यह जया जेटली की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया गया था, इसमें यह सुझाव दिया गया कि जो 18 वर्ष जो विवाह की आयु निर्धारित है, यह महिला वर्ग में संतानोत्पत्ति के लिए यह आयु 18 वर्ष उत्तम नहीं है। अगर भारतीय समाज में महिलाओं की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया तो यह न केवल उनको पूर्ण रूप से मानसिक परिपक्व बनाएगा, बल्कि शारीरिक रूप से भी ये परिपक्व बनाएगा। तो विवाह की न्यूनतम आयु के संबंध में अलग अलग कानून बनाए गए हैं। यद्यपि संपूर्ण भारत में लड़के और लड़की की विवाह की आयु समान है, किंतु इस समान आयु का प्रावधान करने वाले कानून अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए हिंदू के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लड़के और लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु का प्रावधान करता है। वहीं मुसलमानों के लिए इस संबंध में अलग कानून है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि लड़के और लड़की की विवाह की आयु अलग अलग क्यों? तो विवाह की अलग अलग आयु संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 जो हमें समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 21 जो हमें गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। तो ये जो महिला और पुरुष के आयु की असमानता होने के कारण ये मानसिक भावना का शिकार भी हो सकते हैं। तो कमेटियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि इन आयु को समान कर दिया जाए। विधि आयोग ने वर्ष 2018 में परिवार कानून में सुधार के एक परामर्श पत्र पे तर्क दिया कि पति और पत्नी की अलग अलग कानूनी आयु रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। आयोग के अनुसार पति या पत्नी का विवाह में शामिल होने का तात्पर्य हर तरह से समान है और वैवाहिक जीवन में उनकी भागीदारी भी समान होती है। विधि आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की जाए, क्योंकि पति पत्नी की आयु में अंतर का कानून में कोई वैधानिक आधार नहीं है। समाज के लिए यह केवल एक रूढ़ि मात्र है कि एक समान आयु में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक परिपक्व होती हैं और इसलिए उन्हें कम आयु में विवाह की अनुमति दी जा सकती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन संबंधी समिति जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं, ऐसे कानूनों को समाप्त करने का समर्थन करती हैं। दरअसल विधि आयोग ने यह सुझाव दिया कि इन दोनों की आयु समान रहनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की आयु कम होने से उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। तो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए इसको जानते हैं। दरअसल लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु का प्रावधान करने वाले कानून पिछली सदी के हैं, जबकि वर्तमान में 21वीं सदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है। अतः बदली हुई परिस्थितियों एवं वर्तमान में कैरियर आदि की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के क्या लाभ हो सकते हैं? 18 वर्ष की उम्र में लड़कियां इतनी परिपक्व नहीं हो पाती कि वो मां बन सके। छोटी उम्र में विवाह होने के बाद गर्भावस्था में जटिलताओं और बाल देखभाल के बारे में जागरूकता की कमी के कारण मातृ और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि देखने को मिलती है। यदि लड़की की अधिक आयु में मां बनेंगी तो इससे शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। यूनिसेफ के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि विश्व भर में 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों में प्रत्येक 5वें बच्चे की मृत्यु भारत में होती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 20 से 24 आयु वर्ग की महिलाओं में से
48% का विवाह 20 वर्ष की उम्र में हो जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में विवाह होने के पश्चात गर्भावस्था में जटिलताओं और बाल देखभाल के बारे में जागरूकता की कमी के कारण मातृ और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि देखने को मिलती है। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने से स्वाभाविक रूप से लड़कियां अपेक्षाकृत अधिक आयु में मां बनेंगी। इससे महिला की बच्चा पैदा करने की क्षमता में कमी आएगी। इसका प्रत्यक्ष लाभ प्रजनन दर में कमी तथा जनसंख्या नियंत्रण के रूप में प्राप्त हो सकता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर माना जाता है कि यदि लड़की अधिक आयु में मां बनेगी तो उसमें परिपक्वता आएगी, जिससे वह न केवल अपने बच्चे का अधिक अच्छे से पालन पोषण कर सकेगी बल्कि परिवार नियोजन के संबंध में भी उसमें अधिक समझ विकसित हो सकेगी। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने से उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा अपना कैरियर बनाने में पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। तो मेन सरकार का क्या उद्देश्य है? सरकार एक तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर बल देने के लिए ऐसा कदम उठाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही महिलाओं के विवाह की उम्र को बढ़ाना महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि यह भी आवश्यक है कि नियम बनाने के साथ साथ उसके कार्यान्वयन पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारत में पहले से ही महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय है, किंतु आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश क्षेत्रों में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। भारतीय समाज में लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण के बदलाव की भी आवश्यकता है। जब तक हम मानसिकता में बदलाव नहीं करेंगे तब तक बाल विवाह को रोकना संभव नहीं होगा। तथापि लड़की की विवाह की आयु को बढ़ाने से निश्चित तौर पर ही समाज पर इस कानून का सकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। कहीं न कहीं बुद्धिजीवियों की यह सोच हो सकती है कि महिलाओं की आयु को अधिक करने से महिलाएं न केवल शारीरिक रूप से परिपक्व बल्कि मानसिक रूप से भी वह परिपक्व हो सकेंगी, जिससे उनको उनके वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।